हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द गिफ्ट ऑफ वलीदात। तो सबसे पहले हम लोग वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन मैनी कल्चर्स इट इज़ बिलीव दैट इफ़ अ पर्सन गिव्स जनरसली, यानी ढेर सारे कल्चर्स में ऐसा माना गया है अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करता है या किसी को दान देता है, ठीक है, ही और सी रिसीव्स ट्विस एज मच इन रिटर्न्स। यानी कोई भी पर्सन दान देता है, किसी का हेल्प करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उनको उससे दोगुना देते हैं। ऐसा मनी यानी ढेर सारे कल्चर्स में कहा गया है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, यानी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, पहला जो है इसमें मर्चेंट रहता है, ठीक है, एक व्यापारी रहता है। दूसरा जो है कैरेक्टर इसमें एक राजा रहता है, ठीक है, इस स्टोरी में। और तीसरा जो है एक मिनिस्टर रहता है, ठीक है, इस स्टोरी में। ओके, पेरी वन एंड पेरी टू, तो ये सारे, और एक क्वीन, एक रानी रहती है, ठीक है, और वलीदाद रहते हैं, ठीक है। तो इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं इस स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इन अ मड हट फार फ्रॉम टाउन लिव एन ओल्ड ग्रास कटर नेम्ड वलीदाद। यानी एक मड हट का मतलब है ऐसा घर जिसका जिस तरह का घर क्या होता है, वह मड यानी कीचड़ का यूज करके बनाया गया रहता है, वो छप्पर, उसको हम बोलते हैं मड हट, ठीक है। यानी एक जो वलीदाद है उनका एक छोटा सा छप्पर था काफ़ी दूर टाउन से, और वहाँ पर वो रहते थे। वो बेसिकली क्या करते थे, एक ओल्ड ग्रास कटर थे, मीन्स वो घास को काटते थे, ठीक है। एवरी मॉर्निंग वलीदाद कट एंड बंडल टॉल wild grass every afternoon he sold it fodder in the marketplace। यानी हर एक सुबह सुबह जो वालिदात थे वह घासों को काटते थे और वो घासों का बंडल बनाकर दोपहर को क्या करते थे, वो मार्केट में बेच देते थे चारा के रूप में, ठीक है। ईच डे ही अर्न 30 पैसा। हर एक दिन जो वलीदात थे वह 30 पैसे कमाते थे। 10 ऑफ द स्मॉल कॉइन्स वेंट फॉर फूड, यानी जो 10 पैसे थे वह अपने खाने में खर्च करते थे। 10 वेंट फॉर द क्लॉथेस एंड अदर नीड्स, और 10 पैसे जो थे वह दूसरे नीड और अपने कपड़ों पर खर्च करते थे। एंड 10 ही सेव्ड इन क्ले पॉट अंडर हिज बेड, और जो 10 पैसे बचते थे वो एक मटके में अपने बेड के नीचे वो छुपा देते थे, ठीक है, या वो सेव करते थे या बचाते थे। इन दिस मैनर वलीदाद लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स। इसी तरह से जो वलीदाद है वह अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, वलीदाद ड्रैग्ड आउट द पॉट टू सी हाउ मच मनी इट हेल्ड। एक दिन शाम को क्या हुआ, वलीदाद अपने मन में सोचते हैं, चलो मैं जिस मटके में अपने पैसा को सेव करता था, चलो मैं उस मटके को देखता हूँ कि उस मटके में कितने पैसे हुए हैं। He was amazed to find that his coins had filled it to the brim। यानी वो जब उस मटके को निकालते हैं और उस मटके को देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, आश्चर्य हो जाते हैं कि जो उनका मटका था वो पूरी तरह से सिक्के से भर चुका था, ठीक है। टू हिमसेल्फ, यानी जो वलीदाद है वो अपने आप से कहते हैं, व्हाट am I do with all this money? I need nothing more than I have। इसके बाद से कहते हैं कि इतने सारे पैसे जो मैंने इस मटके में क्या किए हैं, सेव किए हैं, मैं इन सारे पैसों को आखिर में करूँगा क्या, मेरे पास जितना है मैं उतना में सेटिस्फाई हूँ या संतुष्ट हूँ। आगे क्या होता है, वलीदाद थॉट एंड थॉट। अब वलीदाद जो थे वो सोच रहे थे कि ये भरा हुआ मटका जो पैसे था वो क्या करेंगे। लास्ट ही हैड एन आइडिया। लास्ट में क्या होता है, वो एक आइडिया सोचते हैं। नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, वलीदाद लोडेड द मनी इनटू सैक एंड कैरी टू ए ज्वेलर इन द मार्केट प्लेस। अगले दिन क्या होता है, जो वलीदाद होते हैं अपने सारे पैसे को एक बोरे में भरकर एक ज्वेलर के पास जाते हैं मार्केट में। ही एक्सचेंज ऑल हिज कॉइन्स फॉर ए लवली गोल्ड ब्रेसलेट। यानी वो क्या करते हैं, वो सारे पैसे एक ज्वेलर को देकर उसके बदले वो क्या करते हैं, एक सोने के ब्रेसलेट लेते हैं, ठीक है। देन वलीदाद विजिटेड टू होम फॉर अ ट्रेवलिंग मर्चेंट। अब इसके बाद से वलीदाद जो है वो एक ट्रेवलिंग मर्चेंट थे, ठीक है, उसके घर जाते हैं।
ठीक है। और उसके घर जाकर वो पूछते हैं, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट लेडी। यानी वो कहते हैं कि इस दुनिया में मुझे ऐसा इंसान का नाम बताओ जो इस दुनिया में सबसे नोबलेस्ट लेडी हो, ठीक है, या सबसे अच्छा हो। मर्चेंट बोलता है, विदाउट डाउट इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ खाइस्तान। यानी बिना कोई शक किए हुए जो रानी खाइस्तान की हैं वो काफ़ी नोबल लेडी हैं। आई ऑफ्टेन विजिट हर प्लेस। मैं हमेशा उनके पैलेस में जाता हूँ या महल में जाता हूँ। जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट। अगर हम लोग यहाँ से जाएं तो पश्चिम की दिशा में 3 दिन की दूरी पर उनका महल है। वलीदात कहते हैं, डू मे काइंडनेस, मुझ पे एक उपकार करो। द नेक्स्ट टाइम यू पास दैट वे यू गिव हर दिस लिटिल ब्रेसलेट विथ माई कॉम्प्लीमेंट। वो क्या करते हैं, वलीदात कहते हैं, अगर तुम अगली बार उस रानी के महल में जाते हो तो ये क्या करना है, ये जो सोने की ब्रेसलेट है वो उनको दे देना और वो कहना कि वलीदात ने आपको दिया है। द मर्चेंट वॉज एस्टोनिस्ड। जो मर्चेंट है वो अचंभव हो जाता है, बट ही अग्रीड टू डू व्हाट द रैग्ड ग्रास कटर आस्क। यानी वो जो मर्चेंट था वो राजी हो गया कि वो जो ब्रेसलेट है वो रानी को ले जाकर दे देगा। सून आफ्टर, जल्द ही द मर्चेंट फाउंड हिमसेल्फ द पैलेस ऑफ द क्वीन ऑफ खाइस्तान। जल्द ही वो जो मर्चेंट होता है वो रानी के पैलेस पर जाता है, जो कि वो क्या था, खाइस्तान में था। ही प्रेजेंटेड द ब्रेसलेट टू हर एज अ गिफ्ट फ्रॉम वलीदात। वो क्या करता है, वो जो वलीदात ने गिफ्ट दिया था, ठीक है, उस ट्रेवलर को देने के लिए उस रानी को, तो वो जो ट्रेवलर रहता है वो ब्रेसलेट उस रानी को देता है और कहता है ये जो गिफ्ट है वो वलीदात ने आपको दिया है। एडमायरिंग द ब्रेसलेट। इसके बाद से जो रानी है वह उस ब्रेसलेट की बड़ाई करते हुए कहती हैं, हाउ लवली, कितना प्यारा है। योर फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट अ गिफ्ट इन रिटर्न। मुझे तुम्हारे मित्र को जरूर मेरी तरफ से गिफ्ट देना पड़ेगा। माई सर्वेंट विल लोड अ कैमल विद द फाइनेस्ट सिल्क। इसके बाद से वह रानी कहती हैं कि मेरे जो नौकर है वो क्या करेंगे, एक कैमल पर, ठीक है, ढेर सारे जो कैमल हैं, कैमल मीन्स क्या होता है, ऊँट, ऊँट पर ढेर सारे सिल्क के कपड़े लाद कर उनको रिटर्न गिफ्ट में दिया जाएगा। When the merchant arrived back home, he brought the silk to the hut of वलीदात। अब जैसे ही मर्चेंट रानी के महल से वापस आता है वलीदात के छप्पर के पास, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ढेर सारे सिल्क के कपड़े ऊँट पर लाद कर उसके छप्पर के पास लाता है। वलीदात कहते हैं, ओ नो, दिस इज वर्स देन बिफोर। वो कहते हैं ये तो जो मैंने पहले दिया उससे भी बुरा है। व्हाट एम आई टू डू विद दिस सच अ फाइनरी। मैं इन सारे चीज़ों के साथ क्या करूँगा। मर्चेंट कहता है, परहैप्स यू कुड गिव इट टू समवन एल्स। अब इसके बाद से मर्चेंट कहता है, चलो ठीक है, आप नहीं यूज करोगे तो आप किसी दूसरे को और भी दे सकते हो। वलीदात कहते हैं, वलीदात थॉट फॉर अ मोमेंट। वलीदात सोचते हैं, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट मैन। अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ ऐसे इंसान का नाम जो दुनिया में सबसे अच्छा हो, ठीक है। मर्चेंट कहता है, दैट सिंपल, इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद। वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी आसान है, मैं एक राजा को जानता हूँ जो नेकाबाद के राजा है, ठीक है, वो काफ़ी नोबल पर्सन है। हिज पैलेस टू आई ऑफ्टन विजिट जस्ट 3 days जर्नी टू द वेस्ट। मैं उनके महल में हमेशा आता जाता रहता हूँ, यहाँ से करीबन वेस्ट की तरफ क्या है, 3 दिन की दूरी है। वलीदात कहते हैं, देन डू मी अनदर काइंडनेस, तो मेरे लिए एक और उपकार करो। ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप देयर गिव मी दिस सिल्क्स विद माई कम्प्लीमेंट। वो कहते हैं कि ये जो सिल्क है मेरी तरफ से कहना कि मैं उन राजा को ये जो सिल्क है अपनी तरफ से दिया हूँ। अब क्या होता है, मर्चेंट वॉज अम्यूज्ड बट ही अग्रीड। जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, लेकिन वो मान जाता है। ऑन हिज नेक्स्ट जर्नी, अगले यात्रा पर, ही प्रेजेंटेड द सिल्क टू द किंग ऑफ नेकाबाद। अगली बार जब उस राजा के महल में जाता है तो वो जो मर्चेंट रहता है वो सारे सिल्क के कपड़े उस राजा को भेंट में या गिफ्ट के तौर पर दे देता है। किंग बोलता है, अ स्प्लेंडेड गिफ्ट इन रिटर्न, योर फ्रेंड मस्ट हैव
12 ऑफ माई फाइनेस्ट हॉर्स। इसके बाद से वहाँ का जो राजा होता है प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को रिटर्न गिफ्ट में 12 जो हॉर्सेस देना चाहता हूँ, यानी 12 जो घोड़े हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। सो दैट मर्चेंट थॉट द किंग्स हॉर्सेस टू वलीदात। अब क्या होता है, ब्रॉट, अब क्या होता है, जो व्यापारी होता है वो 12 जो घोड़े हैं वो वलीदात के पास लेके आता है। वलीदात कहते हैं दिस ग्रोज वर्स एंड वर्स, यानी ये तो बुरा से बदतर होता जा रहा है। व्हाट कुड आई डू विथ 12 हाउसेस, मैं आखिर इन 12 घोड़ों के साथ क्या करूँगा। थिंक फॉर अ मोमेंट, आई नो हु शुड हैव such a gift. I beg you keep 2 horses for yourselves and take the rest of the queen of खाइस्तान। उसके बाद से वो जो वलीदात है वो कहते हैं मैं जानता हूँ मुझे इसे क्या करना है। वो कहते हैं यात्री से कि तुम 12 घोड़े में से तुम 2 घोड़े रख लो और जो बाकी घोड़े हैं वो रानी खाइस्तान को दे दो मेरी तरफ से गिफ्ट। अब क्या होता है, द मर्चेंट थॉट दिस वॉज ए वेरी फनी। अब जो व्यापारी है वो सोचता है काफ़ी फनी है, वलीदात को आखिर में हुआ क्या है। बट ही कंटेस्टेड ऑन हिज नेक्स्ट विजिट टू द क्वीन प्लेस ही गेव हर द हॉर्सेस। अब जैसे ही अगली बार महल में जाता है, ठीक है, जो कौन जाता है महल में बताइए, महल में कौन जाता है, मर्चेंट जाता है, ठीक है, अगली बार घोड़े को लेकर, ठीक है। तो क्या होता है, नाउ द क्वीन वॉज परप्लेक्स्ड सी विस्पर टू हर प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होता है, जैसे ही वो घोड़े देता है रानी को, खाइस्तान के रानी को, तो वो क्या होती है, काफ़ी आश्चर्य हो जाती है और वो धीरे से अपने प्राइम मिनिस्टर के कानों में कहती है, रानी कहती है व्हाई डज दिस वलीदात परसिस्ट इन सेंडिंग गिफ्ट, यानी वो कहती हैं कि वलीदात जो है वो इतना गिफ्ट क्यों भेज रहे हैं। आई हैव नेवर सीन हियर्ड ऑफ हिम, मैंने कभी भी उनको नहीं देखा है, उनके बारे में सुना है। मिनिस्टर बोलता है व्हाई डोंट यू डिस्करेज हिम, आप उसको डिस्करेज क्यों करती हैं। सेंड हिम ए गिफ्ट ऑफ सो रिच, यानी वो कहती हैं, वो मिनिस्टर कहता है क्यों ना आप रानी ऐसा करें कि उनको काफ़ी महंगे वाला गिफ्ट क्या करें, ऑफर करें। सो ही कैन नेवर होप टू मैच इट, यानी इतना महंगा होना चाहिए कि वो उसको मैच या मुकाबला ना कर सके। सो इन रिटर्न द 10 हॉर्सेस ऑफ वलीदात द क्वीन सेंड बैक 20 मुल्स लोडेड विथ सिल्वर। अब क्या होता है, रानी इस बार क्या होती है, अब 10 घोड़े के बदले वलीदात को क्या करती है, 20 मूल्स, यानी मूल्स मीन्स क्या होते हैं, गधे, ठीक है, यानी 20 गधे सिल्वर के साथ वो वलीदात के घर पर भेजती है। When the merchant and mules arrived at the hut, वलीदात ग्रॉन्ड, जैसे ही मर्चेंट व्यापारी और जितने भी गधे थे, ठीक है, वह वलीदात के घर पर या झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, तो जो वलीदात है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। What have I done to deserve this? To the merchant friend, यानी वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। फ्रेंड, स्पेयर एन ओल्ड मैन, कीप इट टू मूल्स एंड देयर सिल्वर फॉर योर सेल्स एंड टेक द रेस्ट ऑफ द किंग ऑफ नेकाबाद। वो कहते हैं कि तुम क्या करो, 2 गधे को रख लो, ठीक है, और सिल्वर भी रख लो, और जो बचा गधे हैं उनको क्या करो, राजा नेकाबाद के राजा को देते आओ। द मर्चेंट वॉज गेटिंग अनइजी बट ही कुड नॉट रिफ्यूज सच ए जेनरस ऑफर। जो व्यापारी था वो काफ़ी क्या था, अनइजी महसूस कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था इस तरह के ऑफर को। सो नॉट आफ्टर लॉन्ग आफ्टर, यानी ज़्यादा समय बाद नहीं, ही फाउंड हिमसेल्फ प्रेजेंटिंग द सिल्वर लदेन मूल्स टू द किंग्स ऑफ नेकाबाद। जल्द ही वो क्या करता है, नेकाबाद राजा के पास उस महल में जाता है और जितने भी मूल्स यानी गधे रहते हैं सिल्वर के साथ लदे हुए, वह राजा को दिया जाता है नेकाबाद के, ठीक है। द किंग टू वॉज परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड हिम प्राइम मिनिस्टर टू फॉर एडवाइस। अब क्या होता है, जब फिर जो राजा देखता है, ठीक है, नेकाबाद का, वो भी क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है और अपने प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेता है। मिनिस्टर बोलता है परहैप्स दिस वलीदात सीक्स टू प्रूव हिमसेल्फ you're better, why not send him a gift he can never surpass, ठीक है। वो कहता है कि शायद आपको क्या हो रहा है, वलीदात जो है वह आपको अच्छा या बेटर प्रूव करना चाहता है, आप क्यों ना ऐसा करते हैं कि काफ़ी अच्छे गिफ्ट आप उनको भेजें। सो द किंग सेंट 20 कैमल्स विद गोल्डन एंकलेट। अब किंग जो है 20
कैमल्स गोल्डन एंकलेट के साथ भेजता है। 20 हॉर्सेस विथ गोल्डन ब्रिडल एंड स्ट्रिप। अब 20 क्या होता है, गोल्डन ब्रिडल एंड स्ट्रिपर्स, यानी गोल्डन के साथ क्या करता है, 20 घोड़े भेजता है। 20 एलिफेंट, 20 हाथी भेजता है, ठीक है, गोल्डन सीट के साथ, ठीक है। और 20 लिविड सर्वेंट टू केयर ऑफ देम ऑल। और 20 क्या होता है, 20 जो होते हैं वो सर्वेंट यानी नौकर भेजता है इन सारे चीज़ों की देखभाल करने के लिए, यानी इतना चीज़ भेजता है राजा किसके पास, वलीदाद के पास, ठीक है। When the merchant guided to servant and animals to Walidad hut, the grass cutter was beside himself. जो मर्चेंट था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था किसको, सर्वेंट को, ठीक है, और एनिमल टू वलीदाद हट, और सारे एनिमल को वलीदाद हट के पास ले जा रहा था, ठीक है। सो वलीदाद फॉर्च्यून नेवर इंड, प्लीज डू नॉट स्टॉप फॉर अ मिनट, कीप फॉर योर सेल्व्स टू एंड ईच एनिमल एंड टेक द रेस्ट ऑफ द क्वीन ऑफ खैस्तान। अब फिर से क्या होता है, वलीदाद कहता है कि मर्चेंट तुम 2 रख लो, अब बाकी जितने भी हैं वो तुम रानी खैस्तान को फिर से दे दो। मर्चेंट बोलता है, हाउ कैन आई गो टू हर अगेन, मैं फिर से कैसे बार बार उसके पास जाऊं। बट वलीदाद प्लीडेड सो हार्ड, लेकिन जो वलीदाद है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है मर्चेंट से। द मर्चेंट कंटेस्टेड टू गो जस्ट वंस मोर। इसके बाद से जो मर्चेंट होता है वो राजी हो जाता है कि एक बार मुझे और जाना चाहिए। दिस टाइम द क्वीन वाज स्टन्ड बाय द मैग्निफिकेंस ऑफ वलीदास गिफ्ट्स, सी रिटर्न अगेन एंड हर प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद से फिर से जब वो रानी खैस्तान की देखती है कि इतने सारे, जितने मतलब क्या हो रहा था, घोड़े हैं, ठीक है, हाथी है, गधे हैं, ठीक है, ढेर सारे जानवर हैं सोने के साथ, ठीक है, तो इतना सारा चीज़ वो जब रानी देखती है तो क्या हो जाती है, पूरी तरह से आश्चर्य हो जाती है, ठीक है। और फिर से वो एडवाइस लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। मिनिस्टर बोलता है क्लियरली, द मैन विशेस टू मैरी यू, यानी जो मिनिस्टर है वो कहता है कि शायद वो इंसान जो है वलीदाद, वो आपसे शादी करना चाहता है। किससे शादी, रानी से शादी करना चाहता है, ठीक है। सिंस हिज गिफ्ट आर सो फाइन, अभी तक जो भी उसका गिफ्ट है काफ़ी अच्छे हैं। परहैप्स यू शुड मीट हिम, शायद आपको उस वलीदाद से आपको मिलना चाहिए। सो द क्वीन ऑर्डर्ड अ ग्रेट कर्नवान टू बी मेड रेडी। अब इसके बाद से जो रानी है वो ऑर्डर देती है कि अच्छा सा क्या बनाया जाए, कर्नवान बनाया जाए, झांकी निकाली जाए, विद काउंटलेस हॉर्सेस, और उसमें ढेर सारे घोड़े भी रहने चाहिए, कैमल्स रहने चाहिए, एलिफेंट रहने चाहिए, विद ट्रेवलिंग मर्चेंट एज अ गाइड। अब क्या हो रहा था, मर्चेंट जो है वो गाइड कर रहा था कि वलीदाद का हट कहाँ पे है। सी हैड एंड हर कोर्ट सेट आउट टू विजिट द ग्रेट वलीदाद। अब सारे जितने भी कोर्ट के लोग थे, मिनिस्टर थे, जितने भी लोग थे, रानी थी, वो क्या करने लग गए, वलीदाद के पास उससे मिलने के लिए चल पड़े। ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन, द कर्न वाज मेड कैंप एंड द क्वीन सेंट टू द मर्चेंट आई हैड टू टेल वलीदाद फॉर हर कमिंग। अब क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, कैंप बनाते हैं सब वहाँ पर एक जगह पर, और रानी को मर्चेंट के साथ भेजा जाता है वलीदाद के पास कि भेजने के लिए या बताने के लिए कि जो रानी है वो उनसे मिलने आ रही है। वेन वलीदाद हियर द मर्चेंट्स न्यूज़, हिज हेड संक टू हिज हैंड्स। अब क्या होता है, जैसे ही वो मर्चेंट, ठीक है, न्यूज़ सुनाता है किसको, वलीदाद को, जैसे वो सुनते हैं वो क्या होते हैं, उनका सिर चकरा जाता है, ठीक है। वलीदाद कहते हैं मोurnfully, ओ नो नाउ आई विल बी पैड फॉर ऑल माई फुलिशनेस। उसके बाद कहते हैं कि ओ नहीं, अब लग रहा है मुझे सब कुछ चुकाना पड़ेगा, मुझे भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी इन सारे बेवकूफ़ी के लिए। आई हैव ब्रॉट सेम ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे क्या होना चाहिए, घृणा आना चाहिए या शर्म आनी चाहिए, ऑन यू एंड ऑन द क्वीन, व्हाट आर वी टू डू, हम लोग क्या कर रहे हैं। मर्चेंट बोलता आई फियर वी कैन डू नथिंग्स। मर्चेंट जो है वो कहता है कि मैं डरा हूँ, ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ, वी कैन डू नथिंग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कर्नवास। अब फिर से जो मर्चेंट होता है बाहर कहाँ चला जाता है, कर्नवास के पास चला जाता है जहाँ से रानी वगैरह आ रही थी, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वलीदाद, ठीक है, रोज बिफोर डाउन। वलीदाद सैडली बोलते हैं गुड बाय ओल्ड हार्ट, आई विल नेवर सी यू अगेन। अब क्या होते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें सुनते हैं जो वलीदाद हैं, वह अपने हट को फिर से छोड़कर चले जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। द वर्ल्ड ग्रास कटर स्टार्टेड डाउन टू द रोड। अब फिर से क्या होता है, जो ग्रास कटर यानी वलीदाद होते हैं वह रोड पकड़ते हैं या रोड के रास्ते जाना शुरू कर देते हैं। बट ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन ही हियर्ड अ वॉइस, यानी जब वो दूर तक नहीं गए होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक आवाज़ सुनते हैं
वेयर आर गोइंग वलीदात, यानी एक आवाज़ सुनते हैं, वेयर आर यू गोइंग वलीदात। ही टर्न एंड सॉ टू रेडियंट लेडीज। अब वो क्या करते हैं, पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं दो लेडीज को, ठीक है। अब क्या होता है, ही न्यू एट वंस दे वर पेरिस फ्रॉम पैराडाइज, ठीक है, यानी वो जानते थे, ठीक है। ही न्यू एट वंस दे वर पेरिस फ्रॉम पैराडाइज। नील आई एम स्टूपिड ओल्ड मैन। वलीदात कहते हैं उन रानियों से कि मैं क्या हूँ, उस स्टूपिड हूँ। लेट मी गो माई वे, मुझे मेरे रास्ते जाने दो। आई कैन नॉट फेस माई सेम, मैं अपने शर्मिंदा को फेस नहीं कर सकता हूँ। नो सैम कैन कम टू सच यू एज यू दो योर क्लॉथ्स आर पुअर इन योर हार्ट यू आर किंग। यानी वो कहते हैं सब, ठीक है, पेरी कहती है कि तुम्हें नहीं शर्माने की जरूरत है, ठीक है। दो योर क्लॉथ्स आर पुअर, यानी जो तुम्हारे कपड़े हैं वो क्या है, पुअर है, या जो तुम्हारे कपड़े हैं क्या है, वो तुम गरीब दिखते हो। इन योर हार्ट यू आर किंग, लेकिन तुम अपने दिल से क्या हो, एक तरह से राजा हो, किंग हो। द पेरी टच्ड हिम ऑन द सोल्जर्स। अब जो पेरी है, रानी है जो, वह वलीदात के सोल्जर्स यानी कंधे पर हाथ रखती है। टू हिज अमेजमेंट ही सा हिज रैक्स टर्न टू फाइन क्लॉथ्स, अ ज्वेल्ड टर्बन सट ऑन his head, the rusty sickle as his waist was now a gleaming scimitar, ठीक है। अब जैसे ही वलीदात देखते हैं कि जो रानी थी उसके ऊपर ढेर सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, ठीक है, ब्रेसलेट था, ठीक है, कलाइयों में कुछ था, तो ढेर सारी चीज़ देखते हैं। रिटर्न वलीदात ऑल इज एट इट शुड बी। नेटर बोलता वलीदात लुक्ड बिहाइंड हिम, ठीक है, वलीदात लुक्ड बिहाइंड हिम, अपने पीछे देखते हैं वलीदात। वेयर हिज हार्ट हैड स्टूड अ स्प्लेंडेड पैलेस स्पार्कल इन द राइजिंग सन। अब वो देखते हैं अपने पीछे कि एक बड़ा सा क्या दिख रहा है, महल दिख रहा है अपने जो उनका हार्ट था छप्पर के पास। इन शॉक ही टर्न टू द पेरिस बट दे हैड वेनिस्ड, ठीक है। वह दौड़ते हुए आते हैं पेरिस के पास, लेकिन वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं सब, ठीक है। वलीदात हैरिड बक्ड अलॉन्ग द रोड ही इंटर द पैलेस ही गार्ड्स गिव अ सैल्यूट। जैसे ही वलीदात दौड़ते हुए अपने छप्पर के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी छप्पर थी वहाँ पे एक महल बन चुकी थी, और जैसे ही जाते हैं महल के अंदर तो वहाँ पर कुछ गार्ड रहते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। सर्वेंट बोर्ड टू हिम, सर्वेंट क्या करते हैं, झुक कर सलाम करते हैं। देन रस्ट हियर एंड देयर प्रिपेयरिंग फॉर द विजिटर्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, इधर उधर जाके ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आखिर में मेरे साथ क्या हुआ। दिन क्या होता है, वलीदात wandered थ्रू काउंटलेस रूम्स गैपिंग एट द रिचेस बियॉन्ड दिस इमेजिंग। अब जो वलीदात हैं वो इधर उधर भटक रहे थे, दौड़ रहे थे और ढेर सारे रूम्स को देख रहे थे, क्योंकि पैलेस जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और उसमें ढेर सारे रूम्स होते हैं। सडनली 3 सर्वेंट्स रन अप। अचानक क्या होता है, 3 जो सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, अनाउंसिंग करते हुए आते हैं। अ कर्नवान फ्रॉम द ईस्ट, यानी वो कहते हैं जो कर्नवान है वो ईस्ट की दिशा से आ रही है। नो कर्नवान फ्रॉम द वेस्ट, नो कर्नवान फ्रॉम द बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। लेटर बोलता है द bewildered वलीदात रस्ट आउटसाइड टू सी टू कर्नवास हॉल्ट बिफोर द पैलेस। अब क्या होता है, दौड़ते हुए पैलेस के बाहर, महल के बाहर वलीदात जाते हैं और देखते हुए कि रानी कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। रानी मीन्स क्या है, यानी इसमें क्या होता है कि जो रानी है वो कर्नवास में आ रही थी, ढेर सारे लोग के साथ आ रहे थे, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द ईस्ट वाज ए क्वीन इन द ज्वेल लिटर, लेकिन एक रानी थी जो पश्चिम दिशा से आ रही थी। कमिंग फ्रॉम द वेस्ट वाज ए किंग ऑफ अ फाइन हॉर्स, यानी जो वेस्ट से आ रहे थे वो राजा था, ठीक है, हॉर्स के साथ, और जो ईस्ट से आ रही थी वो क्या थी, रानी थी, ज्वेलरी के साथ, ठीक है। सो वलीदात हरीड टू क्वीन, देखिए वलीदात जो है वो रानी के पास दौड़ते हुए जाते हैं। माई डियर वलीदात वी मेट एट लास्ट, लुक एट द किंग बट हु इज दैट मैग्निफिकेंट की। इसके बाद रानी कहती है माई डियर वलीदात वी मीट एट लास्ट, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है। लुक्स एट किंग बट हु इज द मैग्निफिसेंट किंग, लेकिन कौन मैग्निफिकेंस की है, किंग है। वलीदात बोलते हैं आई बिलीव इट इज़ द किंग ऑफ नेकाबाद योर मेजेस्टी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। वो कहते हैं कि जो सबसे अच्छे जो राजा है वो क्या है, नेकाबाद के हैं, ठीक है। सो ही रस्ट ओवर द किंग माई डियर वलीदात। अब जो राजा कहता है माई डियर वलीदात आई हैड टू मीट द गिफ्ट फॉर सच अ फाइन गिफ्ट, मुझे आपसे मिलना था कुछ गिफ्ट देने के लिए। लुक एट द क्वीन, यानी रानी को देखते हुए कहते हैं, ठीक है। बट हु इज द स्प्लेंडेड क्वीन, लेकिन सबसे अच्छा रानी कौन है। वलीदात कहते हैं द क्वीन ऑफ खाइस्तान योर मेजेस्टी प्लीज कम एंड मीट हर, कृपया करके आइए और रानी खाइस्तान के रानी से मिलिए। नरेटर बोलते हैं
एंड सो द किंग ऑफ नेकाबाद मेड द क्वीन ऑफ खाइस्तान। इसके बाद से जो राजा होते हैं नेकाबाद के वो खाइस्तान के रानी से मिलते हैं। एंड द टू फेल इंस्टेंटली इन लव, और दोनों क्या होते हैं तुरंत प्यार में खो जाते हैं या उनको प्यार हो जाता है। अ फ्यू डेज लेटर देयर मैरिज टुक प्लेस इन द पैलेस ऑफ वलीदात। कुछ ही समय बाद उन दोनों राजा रानी की शादी वलीदात के पैलेस में हो जाती है। एंड द सेलिब्रेशंस वेंट फॉर द मनी डेज, और जो सेलिब्रेशन होता है शादी का कई दिनों तक चलता है। एट लास्ट वलीदात हैड सेड गुड बाय टू द ऑल हिज गेस्ट्स, और लास्ट में क्या होता है वलीदात सारे गेस्टेड को गुड बाय बोलते हैं। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोज बिफोर डाउन क्रेप्ट क्वाइटली फ्रॉम द पैलेस एंड स्टार्टेड डाउन टू द रोड। इसके बाद से फिर से वो दौड़ते हुए अगले दिन बाहर निकलते हैं पैलेस से और फिर से वो रोड पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। बट ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन ही हैड वॉइस, लेकिन वो दूर तक नहीं गए होते हैं लेकिन वो अपने पीछे एक आवाज़ सुनते हैं। वेयर आर गोइंग वलीदात, सुनते हैं कि वलीदात तुम कहाँ जा रहे हो। ही टर्न एंड अगेन सा टू पेरिस, वो पीछे मुड़ते हैं और दो लेडीज़ को देखते हैं। ठीक है, वलीदात कहते हैं डिड आई नॉट टेल यू आई एम ए स्टूपिड ओल्ड मैन शुड बी ए ग्लाड फॉर व्हाट आई हैव रिसीव्ड। बट वो कहते हैं वलीदात कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा या तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, बेवकूफ़ इंसान हूँ, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ जो भी चीज़ें मेरे पास है अभी तक। सो से नो मोर यू सेल योर हार्ट्स डिज़ायर। इसके बाद से वो कहती हैं कि तुम्हें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसके लिए क्या हो, परिपक्व हो या तुम इसके लायक हो। ठीक है, ये तुम्हारी दिल की इच्छा थी। एंड सी टच्ड हिम अगेन, और फिर से वो टच करती है किसको, वलीदात को। सो वलीदात बिकम वंस मोर ए ग्रास कटर, फिर से जो वलीदात है वो ग्रास कटर हो जाते हैं। लिविंग हैप्पीली इन दिस हट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज, और वो क्या करते थे पूरा जो जीवन है इस तरह से वो अपने फिर से उस हट में बिताने लगते हैं। एंड दो ही ऑफ्टन थॉट वर्मली ऑफ हिज फ्रेंड्स दैट किंग एंड क्वींस, और वो क्या करते हैं फिर से वो अपने रानी और राजा से बात करना शुरू करते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं। ही वॉज अ केयरफुल नेवर टू सेंड देम अनदर गिफ्ट, और वो केयर थे कि अब इसके बाद से मैं कभी भी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं सेंड करूंगा। ओके, तो ये थी सारी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।